अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब के बी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में फाइनल मॉडल पेपर नंबर 14 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस मॉडल पेपर्स नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में हम कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, इस्तेलाह गीगाबाइट से मुराद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स या फिर 1024 गीगाबाइट। प्रीवियस मॉडल पेपर्स में भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आता है बिट। अगर 4 बिट्स हों तो उसे निबल कहते हैं, अगर 8 बिट्स हों तो उसे बाइट कहते हैं, अगर 1024 बाइट्स हों तो उसे किलोबाइट कहेंगे, अगर 1024 किलोबाइट हो तो उसे मेगाबाइट कहेंगे, अगर 1024 मेगाबाइट हो तो उसे गीगाबाइट कहेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जदीद कंप्यूटर बहुत काबिल इत्मीनान हैं लेकिन वो नहीं हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फास्ट यानी कि तेज, पावरफुल यानी कि ताकतवर, इनफेलिबल यानी कि बेऐब या फिर चीप सस्ते। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इनफेलिबल यानी कि बेऐब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज कन्विंस्ड एनालिटिकल इंजन। वो तारीख क्या है जब बेबेज ने तज्जियाती इंजन का तस्वुर किया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1642, 1837, 1880 या फिर 1850। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1837। और प्रीवियस मॉडल पेपर्स में मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। मखसूस कामों को अंजाम देने के लिए बनाए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मंदरजा झैल में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एनपीएफ, एफप्रॉड, ओरेकल या फिर मैकेफे। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज Who invented integrated circuits? इंटीग्रेटेड सर्किट किसने इजाद किए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जैक किलबॉय, रॉबर्ट नॉइस, बोथ ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज विच वन इज द लार्जेस्ट स्पेस। सबसे बड़ी जगह कौन सी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं किलोबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट या फिर गीगाबाइट। अगर हम सबसे लार्जेस्ट स्पेस की बात करें तो वो योटाबाइट होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में पीटाबाइट सबसे बड़ी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पीटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा प्रिंटर बहुत आम इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर। पहली नस्ल के ज्यादातर कंप्यूटर थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, बोथ ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। प्रिंटर के आउटपुट क्वालिटी की पैमाइश की जाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉट पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज ऑपरेटिंग सिस्टम
एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर। ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स और डिबगर्स किसके तहत आता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज Which of the following are the best units of data on an external storage device? मंदरजा झैल में से कौन सी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस पर डेटा की बेहतरीन इकाइयां हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिट्स, बाइट्स, हर्ट्ज या फिर क्लॉक साइकिल्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज Who suggested stored program concept? जखीरा शुदा प्रोग्राम का तस्वुर किसने तजवीज किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जॉन मैकॉले, जेपी एकर्ट, जॉन न्यूमैन या फिर जोसेफ जैकॉर्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज द नोटेबल फीचर्स लाइक कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, GUI वर डेवलप्ड इन। काबिल जिक्र खुसूसियात जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, GUI को तैयार किया गया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज यूनिवैक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज डैश। पर्सनल कंप्यूटर के अल्फाज की लंबाई डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या फिर 64 बिट्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 बिट्स। और अभी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि अगर 4 बिट्स हो तो उसे निबल कहेंगे और 8 बिट्स हो तो उसे 1 बाइट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज A directly accessible appointment calendar is feature of a dash resistant package. बराह रास्त काबिल रसाई मुलाकात का कैलेंडर डैश रसाई पैकेज की खसूसियात है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं CPU, मेमोरी, बफर या फिर ALU। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 is When was the X window system born? X window system कब पैदा हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1984, 1989, 1988 या फिर 1990। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज Which of the following is not the part of standard office suite? मंदरजा झैल में से कौन सा मियारी ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इमेज एडिटर या फिर फाइल मैनेजर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 is footnotes and notes and indexes are all inserted as dash. footnotes and notes और indexes सबको डैश के तौर पर दाखिल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंसेस, हाइपरलिंक्स या फिर वर्ड फील्ड्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ड फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 is By default, Word automatically formats each heading in a table of contents as dash. पहले से तयशुदा तौर पर Word खुद ब खुद हर अनवान को मंदरजात के जदोल में डैश के तौर पर फॉर्मेट करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंसेस, हाइपरलिंक्स या फिर वर्ड फील्ड्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 is When you save a file as a web page, Word convert the contents of document into dash. जब आप किसी फाइल को बतौर वेब सफा महफूज करते हैं तो वर्ड दस्तावेज के मवाद को डैश में तब्दील करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जावा, पर्ल, HTML या फिर यूनिक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, HTML। और HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुखफ़फ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 is Which key deletes the character to the right of the cursor? कौन सी क्लीद कर्सर के दाईं तरफ के किरदार को हज़फ करती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंड, बैकस्पेस, होम या फिर डिलीट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 is Which key deletes the character to the left of the cursor? कौन सी क्लीद कर्सर के बाईं तरफ के किरदार को हज़फ करती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंड, बैकस्पेस, होम या फिर डिलीट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकस्पेस।
और अगर हम बैकस्पेस की को गौर से देखें तो उसके ऊपर लेफ्ट एरो भी बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज टू एडवांस राइटवर्ड फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट इन ए टेबल प्रेस द डैश की। टेबल में एक सेल से दूसरे सेल तक दाएं जानब जाने के लिए डैश की दबाएं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टैब, बैकस्पेस, होम या फिर एंटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज which of the following typically appears at the end of document for citation of source। मंदरजा झैल में से कौन सा आमतौर पर माखज के हवाले के लिए दस्तावेज के आखिर में जाहिर होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंड नोट्स, फुट नोट्स, हेडर या फिर फुटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंड नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज इफ यू नीड टू हाइड सम पैराग्राफ्स हाउ कैन यू डू इट। अगर आपको कुछ पैराग्राफ छुपाने की जरूरत है तो आप ये कैसे कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रॉम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। दस्तावेज की जाहिरी शक्ल को तब्दील करना कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज यू विश टू जस्टिफाई टेक्स्ट ओवर द हाइट ऑफ पेपर, व्हिच ऑप्शन विल यू चूज। आप कागज की ऊंचाई पर मतन का जवाब पेश करना चाहते हैं, आप कौन सा अख्तियार मुंतखब करेंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेज सेटअप फ्रॉम फाइल मेन्यू, पैराग्राफ फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू, फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉन्ट फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेज सेटअप फ्रॉम फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। आप पूरे कॉलम को कैसे मुंतखब करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिलेक्ट एडिट टू सिलेक्ट टू कॉलम फ्रॉम द मेन्यू, क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एज यू क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज टू क्रिएट ए फार्मूला यू फर्स्ट। एक फार्मूला बनाने के लिए आप सबसे पहले। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिलेक्ट द सेल यू वांट टू प्लेस द फार्मूला इनटू, टाइप द इक्वल साइंस टू टेल एक्सेल दैट यू आर अबाउट टू एंटर ए फार्मूला, एंटर द फार्मूला यूजिंग एनी इनपुट वैल्यूज एंड द अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दैट मेक यू फार्मूला, चूज द न्यू कमांड्स फ्रॉम द फाइल मेन्यू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, type the equal signs to tell Excel that you are about to enter a formula. Next question number 82 is how can you find specific information in a list। आप किसी फहरिस्त में मखसूस मालूमात कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं select tools to find from the menu, click the find button on the standard toolbar, select insert to find from the menu या फिर select data to find from the menu to open the data form dialog box and click the criteria button। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलेक्ट डेटा टू फॉर्म फ्रॉम द मेन्यू टू ओपन द डेटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक द क्राइटेरिया बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज व्हेन इंटीग्रेटिंग वर्ड एंड एक्सेल, वर्ड इज यूजुअली द। वर्ड और एक्सेल को यकजा करते वक्त वर्ड आमतौर पर होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सर्वर, डेस्टिनेशन, क्लाइंट या फिर बोथ ए एंड सी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। Next question number 84 is when a label is too long to fit within a worksheet cell, you typically must। जब आप वर्कशीट सेल के अंदर फिट होने के लिए लेबल बहुत लंबा हो तो आपको आमतौर पर। इस सवाल के ऑप्शंस हैं शॉर्टन द लेबल, इंक्रीज द कॉलम विड्थ, डिक्रीज द कॉलम विड्थ या फिर एडजस्ट द रो हाइट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज द कॉलम विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज द नेम बॉक्स इज नेम बॉक्स। इस सवाल के ऑप्शंस हैं shows the location of the previously active cell, appears to the left of the formula bar, appears below the status bar या फिर appears below the menu bar। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, appears to the left of the formula bar। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 is comments put in cells are called। खुलियात में डाले गए तबसरों को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्मॉल टिप, सेल टिप, वेब टिप या फिर सॉफ्ट टिप। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज यू कैन यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स टू। आप उफकी और अमूदी स्क्रॉल बार को इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्प्लिट ए वर्कशीट इनटू टू पेन्स, व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स, एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल, एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल या फिर व्यू डिफरेंट वर्कशीट्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम, एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 इज हाइपरलिंक्स कैन बी, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स या फिर ऑल ऑफ अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। और प्रीवियस मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक को इंसर्ट करने का शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 इज विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप ए सीरीज ऑफ नंबर्स, नंबरों की एक सीरीज को शामिल करने के लिए आप किस बटन पर क्लिक करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द ऑटो सम बटन, द फार्मूला बटन, द क्विक टोटल बटन या फिर द टोटल बटन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द ऑटो सम बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 इज व्हेन द फार्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी, जब फार्मूला बार फाल होता है तो आप देख सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द एडिट फार्मूला बटन, द कैंसिल बटन, द एंटर बटन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 इज व्हेन यू लिंक डाटा मेंटेन इन एन एक्सेल वर्कबुक टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, जब आप एक्सेल वर्कबुक में रखे गए डाटा को वर्ड दस्तावेज से जोड़ते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द वर्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एडिट, द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन, द वर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन ए हाइपरलिंक या फिर द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स ए कॉपी ऑफ एक्चुअल डाटा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज टू क्रिएट ए फार्मूला यू कैन यूज, एक फार्मूला बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वैल्यूज बट नॉट सेल रेफरेंसेस, सेल रेफरेंसेस बट नॉट वैल्यूज, वैल्यूज और सेल रेफरेंसेस आल्सो नॉट, बोथ एट द सेम टाइम या फिर वैल्यू एंड सेल रेफरेंसेस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैल्यू एंड सेल रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज स्टेटस इंडिकेटर्स आर लोकेटेड ऑन द, हैसियत के इशारे इस पर वाक़ हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, फार्मूला बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज यू कैन कॉपी डाटा और फार्मूलाज, आप डाटा या फार्मूला कॉपी कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड्स ऑन द एडिट मेन्यू, with commands on the shortcut menu, with buttons on the standard toolbars या फिर all of the above। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इज यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डाटा टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, आप एक्सेल वर्कशीट डाटा को वर्ड दस्तावेज से नहीं जोड़ सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं with the right drag method, with a hyperlink, with the copy and paste special commands या फिर with the copy and paste button on the standard toolbar। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, with the copy and paste button on the standard toolbar। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज which of the following is not one of the Excel's what if function, मंदरजा झैल में से कौन एक्सेल के what if फंक्शन में से एक नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो मैनेजर या फिर ऑटो आउटलाइन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑटो आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 इज which of the following is not information you can specify using the solver, मंदरजा झैल में से कौन सी मालूमात नहीं है जिसे आप हल करने वाले का इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इनपुट सेल्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, टारगेट सेल्स या फिर चेंजिंग सेल्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनपुट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इज ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड ए वर्कबुक बिकॉज, हर एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है क्योंकि। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इट कैन कंटेन्स टेक्स्ट एंड डाटा, इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन कंटेन मेनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स, यू हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट इट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट कैन कंटेन मेनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज Excel probably considers the cell entry January 1, 2020 to be a, Excel मुमकिन तौर पर 1 जनवरी 2020 को सेल के अंदराज को एक समझता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेबल, वैल्यू, फार्मूला या फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द ग्रैंड सीरीज।
ऑल वर्कशीट फार्मूला, तमाम वर्कशीट फार्मूला। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मैनिपुलेट्स वैल्यूज, मैनिपुलेट्स लेबल्स, रिटर्न ए फार्मूला रिजल्ट या फिर यूज द एडिशन ऑपरेटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिटर्न ए फार्मूला रिजल्ट। और आखिर में इस दुआ के साथ हम इस ग्रैंड सीरीज का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।